हेलो हाय, वेरी गुड इवनिंग। धीरज, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लिंक जो है ना, जैसे मीटिंग के ग्रुप में फोकस करो। ग्रुप में 2-3 मिनट पहले लिंक आती है ना, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप ग्रुप में ऑलरेडी एडेड हो, ग्रुप में लिंक आ जाएगी। तो वो हिसाब से फॉलो करो ग्रुप, राइट। जैसा रोज लगता हूँ आज वैसे लग रहा हूँ। अब तुम लोग का देखने का नजरिया है। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग। मार्केट का मोमेंट अच्छा था आज का। चार्ट भी आप लोगों ने देखा होगा, उसके हिसाब से आप लोगों ने प्रेडिक्ट भी, हाँ, प्ले भी किया होगा। देखते हैं, सीधा हम लोग चार्ट की तरफ चलते हैं। एक्चुअली मेरा सिस्टम नहीं, दूसरे सिस्टम से मैं आज लॉग इन कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? ओके ठीक है। कितने लोगों को चार्ट समझ में आया? कितने लोगों को चार्ट समझ में आया था मॉर्निंग में, ये बताओ पहले। कल हम लोग बात कर रहे थे ना, कल एक्सट्रीम लेवल पे अगर नीचे आता है तो थोड़ा सा पुल बैक मार्केट लेता है। पुल बैक लेता है तो कहाँ तक लेता है? ओके, वेरी गुड। वेरी गुड सरोज। $10 प्रॉफिट। गौस ने कैट जेपीवाई में किया है। अगर आपको धीरज काम करना है तो आपको नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा ना। आपको एक 5G नेटवर्क लेना पड़ेगा। अदरवाइज आपको ये ऑर्डर लगाएंगे और आप ऑर्डर को कट करते रह जाएंगे, मार्केट कहीं की कहीं निकल जाएगा। तो आप सबसे पहले अपने नेटवर्क पे काम करिए, क्योंकि ये इंटरनेट का काम है। और अगर आपका नेटवर्क में इश्यू होगा तो कल को आपके MT4 MT5 के अंदर भी इश्यू आ जाएगा। समटाइम मार्केट सडनली, समटाइम क्या होता है, जब न्यूज का टाइम इम्पैक्ट होता है ना, तो 1 मिनट के अंदर मार्केट अप एंड डाउन जाता है 20-20 25-25 डॉलर, राइट। तो उस टाइम पे आपको दिक्कत हो जाएगी, आपका नेटवर्क का अगर इशू है तो अपने नेटवर्क, सबसे पहले अपना नेटवर्क चेंज करो। जियो का नेटवर्क अच्छा है सब जगह में। जियो का नॉर्मल प्लान ले लो, सस्ता वाला, 200-300 रुपये में आ जाता है। तो अगर आपका नेटवर्क का इशू, जब आपके एरिया के हिसाब से कोई भी वाईफाई वगैरह ले लो, बेस्ट है। मैं तो सबको प्रेफर करूंगा आप लोग वाईफाई लो, सबसे बेस्ट होता है वाईफाई। देखो, हमने सिंपल सी बात थी हम लोगों ने, आप लोग पढ़ भी रहे हो और डायमंड सेशन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा भी है, डायमंड में या फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम में जो लोग हैं, इम्बैलेंस नाम की कोई चीज थी। इम्बैलेंस, इट इज काइंड ऑफ लिक्विडिटी, है ना। इट इज काइंड ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी है। तो मैंने मॉर्निंग में चार्ट भेज दिया था आप लोग को। ये करीब करीब मैंने, पता नहीं कितने बजे भेजा था, लेकिन हाँ, 10-11 के पीछे भेज दिया होगा चार्ट आपको मैंने। तो ये चार्ट मैंने भेजा था और यहाँ पर इम्बैलेंस करके मेंशन कर दिया था कि देयर इज ए इम्बैलेंस, राइट। और इम्बैलेंस के लिक्विडिटी लेगा, क्योंकि ये 1 घंटे का, मैं एक्चुअली ना, अब अगर आप लोग 3 दिन से फॉलो कर रहे होंगे तो मैं 1 घंटे का चार्ट फॉलो कर रहा हूँ, 1 आवर का चार्ट ना। मैं 15 मिनट का चार्ट आप लोग को जानबूझ के नहीं भेज रहा हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा 1 घंटे पे फोकस करें। 1 घंटे में ना हमको डायरेक्शन बड़ी क्लियर नजर आ रही है। समटाइम क्या होता है कि रोड होता है जो हमको बिल्कुल क्लियर नजर आता है ना। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा चार्ट नजर आ रहा है डायरेक्शन, ताकि आपको क्या होगा, आपको जब 1 घंटे का चार्ट आप देखोगे तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ आप काम करोगे। जनरली क्या होता है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग पेशेंस खो देते हैं। तो मैंने 1 घंटे का चार्ट बना के भेजा और यहाँ पर इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस से मार्केट रिजेक्ट होगा और करीब करीब लिक्विडिटी लेगा। लिक्विडिटी लेगा क्योंकि डायरेक्शन डाउन है। डायरेक्शन डाउन है डेफिनेटली, तो ऊपर आएगा। इम्बैलेंस की लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी, 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर एक ही चीज नजर आ रही थी, वो नजर आ रहा था इम्बैलेंस। मार्केट जब भी इम्बैलेंस छोड़ता है ना, तो उसको लेने आता है इस तरह की, इस डायरेक्शन में। जब मार्केट एक्सट्रीम लेवल पे जब नीचे आ गया, 30-35-40 डॉलर नीचे आया, तो कहीं ना कहीं एक पुल बैक लेता है। कल हम लोग बात भी कर रहे थे ना, पुल बैक की बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग इस डायरेक्शन से बात कर रहे थे। यहाँ से मार्केट और नीचे गया। हम लोग 39 पे, 38 पे बात कर रहे थे कल। कल क्या नाम, राजीव जी ने पूछा था मुझे कि सर पुल बैक, मतलब बिल्कुल पुल बैक लेगा, लेकिन मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर ऐसे टाइम पे काउंटर ट्रेड कर सकते हो आप। काउंटर ट्रेड, जैसे ये कैंडल बनी थी, ऊपर गई थी, काउंटर ट्रेड कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन क्योंकि डाउन है तो हम लोग सेल के कॉल ज्यादा प्रीफर करेंगे, राइट। सेल की कॉल आपके फंसेंगे नहीं। तो ये हमने कल बात की थी। जब नीचे आ गया, नीचे आने के बाद एक बार मार्केट जब नीचे आता है, उसके बाद एक बार रिटेस्ट करता है उसी एरिया में, छोटे टाइम फ्रेम पे, वहां से पुल बैक लेता है। और पुल बैक यहाँ से लाजमी था, क्योंकि मार्केट जितना लेवल पे नीचे आया था, एक पुल बैक बनता था, काफी अच्छा नीचे आया था मार्केट। ये कहाँ से, 66 से लेके 30, ऑलमोस्ट 35-36 डॉलर नीचे आया, तो डेफिनेटली एक पुल बैक आराम से बनता है। और ये 35-36 में 30 पे आया, 30 पे आने के बाद 50-20 डॉलर का मोमेंट, इट इज ए बिग मोमेंट। ऐसे मोमेंट का फायदा उठाना जरूरी है। अब इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो बहुत अच्छा ट्रेड बना। क्योंकि ये मार्केट नीचे नीचे आता था, एक जब एक एरिया में आके सपोर्ट भी लेता है ना, एक 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कुछ इंपॉर्टेंट एरिया नजर आने लगे थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट एरिया थे। एक ऑटो ब्लॉक, तो ऑटो ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप किया, नीचे पीओआई बैठा था, लेकिन दैट इज इनफ। इतनी लिक्विडिटी मिली, लिक्विडिटी लेके फिर अप डाउन किया। बहुत वोलाटाइल चलाते मार्केट। इवन मार्केट 1 बजे तक वोलाटाइल था। ये देख रहे हो कैंडल, देख रहे हो डोजी। ये एक डोजी जो बनी है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, 30, 30 एंड 40, $12 की डोजी है। इट इज ए बिग डोजी। हाँ, ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ चार्ट को। ये देख लो, एक डोजी है, ग्रीन कलर की डोजी। इट इज ए बिग डोजी। मार्केट यहाँ पर था, फिर मार्केट यहाँ पर गया।
मार्केट ऊपर जाना था, लिक्विडिटी थी, इतनी ही लिक्विडिटी थी, बस यहाँ से रिटेस्ट किया इसने, रिटेस्ट करके फिर यहाँ से फिर ऊपर, फिर डोजी बनाया, देन ऊपर अच्छा खासा मूवमेंट है, यहाँ से $20 का मूवमेंट था या पुल बैक का, ये एक्सपेक्टेड भी था। ऐसी जगह जब एक्सट्रीम लेवल पे जाता है, देखो कैंडल की सीरीज देखो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद नीचे बन रही है, उसके बाद क्या हुआ, 1 2 3 4 वहीं की वहीं, वहीं की वहीं मार्केट, वहीं की वहीं, वहीं की क्या करने लगा, सपोर्ट बनाने लगा ना, सपोर्ट बनाने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अभी सपोर्ट बना रहा है। जब मार्केट सपोर्ट बना रहा है तो फिर हम उस टाइम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये हमको ऐसा दिख रहा है ना, और ये जो था ये क्या था, गौरव, गौरव कौन, गौरव उत्तराखंड वाले गौरव, व्हाट इज द एरिया, नेक्स्ट बॉस, है ना। तो ये नेक्स्ट वाला अगले जो बॉस बनने वाला है उसका एरिया है, इसीलिए मैंने वो मेंशन किया था। तो मार्केट धीरे 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 यहाँ पर क्या कर रहा है, सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, और सपोर्ट क्रिएट कर लिया उसने अच्छा खासा, क्योंकि नीचे आ जाना होता तो वो कंटिन्यूअसली एक दो कैंडल बाद नीचे चले जाता, लेकिन उसने यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके मार्केट यहाँ से करीब करीब $20 ऊपर चले गया। अब अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम अगर आप देख रहे हो तो चीजें वही होना है जो होने वाली है। वहां से रिजेक्ट हुआ, यहाँ पर आने के बाद इसके नीचे आता है ये अगला बॉस, ये एरिया, उसके बाद में डायरेक्शन फिर इस एरिया तक। अब कल, क्योंकि आज और कल का 2 दिन बचे हुए हैं इस हफ्ते के लिए, तो देखते हैं क्या मार्केट मोमेंट देता है। और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, आज और कल में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो न्यूज का इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एनएफपी है आज भी, है 2 न्यूज है आज भी। चार्ट सिंपल था, चार्ट में कुछ नहीं था, देखो अगर आप आगे का सेशन थोड़ा देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ना। अभी आपका इनिशियल कुछ सेशन आपके कंप्लीट नहीं हुए ना, टेंशन मत लो। आप जब फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी जब प्रोग्राम होगा ना मेरे 10 सेशन, तो हर एक चीज इतनी डीपली एक्सप्लेन करूंगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आगे जाके। यस यस, कोई नो प्रॉब्लम। मेरा लाइव सेशन जब 15 तारीख से चालू होंगे, सब कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर जाएंगे, और वहाँ पर आप लोग ही रहने वाले हो, क्योंकि वो लाइव नहीं, वो सेशन रहेंगे। तो कुछ भी चीज़ें रहेगी तो क्लियर, उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना। इसलिए अभी ट्रेड पे फोकस कम और सीखने पे ज़्यादा करो। अगले महीने से ट्रेड का प्लान करो, फरवरी से ट्रेड का प्लान करो, मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है। नेक्स्ट मंथ से आप लोग को ट्रेड ही करना है, मेरे पास आया तो ट्रेड सीखने के लिए आप आए हैं। जितने भी नए लोग हैं ना ज्वाइन किए हैं, वो बिल्कुल ट्रेड का प्लान नहीं कर रहे, और डेमो पे बिल्कुल, डेमो पे आप ठीक है MT4 MT5 कैसे यूज करना है उसके लिए डेमो कर सकते हो, लेकिन डेमो की जो प्रैक्टिस होती है, ट्रेड रोल और रियल के ट्रेड अलग होते हैं। और जनरली अगर डेमो पे ट्रेड कर ही भी रहे हैं तो आपका लॉट साइज होना चाहिए 0.01। एक्चुअली एक चीज ध्यान रखना, डेमो पे क्या होता है जनरली कि वहां पर अमाउंट बहुत बड़ा आपको मिलता है ना, डेमो के लिए करीब करीब $1 लाख मिलता है। और आपका रियल जो आपकी जो फाइनेंशियल जो आपका कैपेसिटी हो सकती है अकाउंट की, वो हो सकती है $100, $500, $1000, $10,000 ना, जो भी हो सकती है, आई डोंट नो। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपकी $200 की कैपेसिटी है, या $500 की कैपेसिटी में लेके चलता हूँ, वहां पर मिल जाता है आपको $1 लाख। तो आपको आइडिया नहीं है तो रिस्क मैनेजमेंट तो सत्यानाश हो ही गया आपका वहां पर, क्योंकि इतना सारा पैसा हमको मिल गया। दूसरी चीज, ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमारी पूरी जो डेवलप होने वाली है, वो भी खराब जाएगी। तो वहां पर भी यही समझ लें कि आपका $100 तो $100 का अमाउंट है, $100 का ही यूज करना है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू 0.01 का लॉट साइज। आपका $10,000 का भी अकाउंट है तो आपका जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आपका 0.01 का ही लॉट साइज होना चाहिए। ये बिल्कुल याद रखिए आप, हाँ। पहले तो मैं, हाँ आप, मैं इसीलिए अलाउ कर रहा हूँ, जनरली मैं अलाउ करता नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग नए हैं, तो आपको थोड़ा MT4 MT5 के फंक्शन से फेमिलियर होना पड़ेगा, तो हमको ऐसी प्रैक्टिस करनी है। बट उसमें भी प्रैक्टिस जो करनी है, और जो स्ट्रक्चर के हिसाब से 0.01 का लॉट साइज, ये समझने का आप रियल ट्रेड कर रहे हैं आपके रियल पैसों से। जब तक आप स्मूथली नहीं हो जाते हैं उसके बाद बंद कर, जब आपको पूरे फंक्शन उसके यूज करना आ जाएंगे तो फिर हमको उसके MT4 MT5 हमको बंद कर देना है, सॉरी डेमो अकाउंट हमको बंद कर देना, डेमो ट्रेडिंग नहीं करना। डेमो में सीखने वाले कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते। डेमो में सिर्फ और सिर्फ MT4 और MT5 को कैसे यूज करना है उसके लिए डेमो, ताकि रियल में हमारा रियल मनी खराब ना हो गलत अगर हमने फंक्शन को यूज कर लिए, बस। तो कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो डेमो के अंदर, ताकि आप बिल्कुल फेमिलियर हो जाओ MT4 MT5 के पूरे फंक्शन से। करेंसी पेयर कैसे ऐड करना है, लॉट साइज कैसे मॉडिफाई कैसे करना है, SL कैसे लगाना, TP कैसे लगाना, हर एक चीज जो कि फंक्शंस में अवेलेबल है, वो भी मोबाइल वर्जन में। डेस्कटॉप वर्जन में जाना, डेस्कटॉप वर्जन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ, सीखने के लिए सब चीज अच्छी है। मैं हो सकता है लाइव सेशन में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, जो हमारे फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम होगी इसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डेस्कटॉप वर्जन भी। बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बेटर पार्ट है कि हम लोग ट्रेडिंग भी यूज करें, ट्रेडिंग भी थोड़ा सा ईजी होता है कंपेरेटिव। बट आप लोग की मर्जी, आप लोग बिल्कुल सीखना चाहिए, करना भी चाहिए, और यूज करना चाहते हैं तो आप लोग यूज कर सकते हैं। यस, 1 आवर टाइम फ्रेम कॉन्ट्रैक्टेड अच्छा है ना। ये देखो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर सब अच्छा ना, एक पुल बैक हमेशा याद रखना जब भी
कितना भी लेवल हम डाउन ट्रेंड हो कुछ भी हो, जब एक्सट्रीम लेवल पे जाता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक के हिट करता है, कोई इंपॉर्टेंट 4 घंटे के टाइम फ्रेम हिट करता है जाके, है ना, टच करता है, तो वहां समझ लेंगे वहां से एक मूवमेंट हमको मिलेगा। अगर $35 $40 का मूवमेंट करेंसी ने लिया और एक इंपॉर्टेंट एरिया पे जाकर रुका है, रुका, फिर ऊपर आया, फिर रुका, फिर सपोर्ट लिया, तो वहां अलर्ट होने की जरूरत है कि यहाँ से अब एक मोमेंट हमको $20 का देखने को मिलेगा। देन टेक द बेनिफिट, कॉन्ट्रैक्टेड, टेक बेनिफिट। $10 $15 का जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट एरिया, ड्रॉ इंड्यूसमेंट छोड़कर आया है, इम्बैलेंस छोड़ के आया है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी छोड़कर आया है, उस डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं, राइट। हम लोग ट्रेड की बात कर रहे हैं, एक स्मॉल सा डिस्क्लेमर, ये जो चैनल है हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे की जाती है उसके पर्पज से, आप बाय और सेल आपकी खुद की जिम्मेदारी है। मैं किसी तरह के सिग्नल या टिप्स प्रोवाइड नहीं करता, मैं सिर्फ लोगों को एजुकेट करता हूँ, मार्केट के अपडेशन बताता हूँ, मार्केट में क्या मूवमेंट हो रहा है। और अगर आप ये लाइव देखने के बाद अगर बाय या ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है, तो अपना खुद का एनालिसिस करें उसके बाद ट्रेड करें, ठीक है ना। ये लाइव आज कीजिए 4 जनवरी 2024 शाम के 6:30 PM इंडिया, इंडिया टाइम के साथ, ठीक है। ओके, तो हमेशा जब भी एक मोमेंट मिलता है ना, बड़ा मोमेंट मिलता है, तो उसके बाद में जब रुकता है मार्केट, उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, जब हमारे पास फिबोनाची बहुत अच्छा फंक्शन है, फिबोनाची लगा लो। हमको अगर इम्बैलेंस समझ में नहीं आ रहा है, इंड्यूसमेंट समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे प्यारा टूल्स हमारे पास फिबोनाची है। और ये देख लो, फिबोनाची मिल गया हमको। फिबोनाची के हिसाब से जो था ये इम्बैलेंस, ये हटा देता हूँ मैं। ये देखो गोल्डन पॉकेट, दिस द गोल्डन पॉकेट, ये ग्रीन पॉकेट हो गया, एंड दिस द गोल्डन पॉकेट। ग्रीन पॉकेट इज 50% एंड ये 65% तक गोल्डन पॉकेट, ऑलमोस्ट नियरेस्ट गोल्डन पॉकेट के पास रहा ना। तो ये टूल्स हमारे पास हमेशा काम में आता। गोल्ड सेशन में 11-12 सेशन है, सेशन नंबर 11 और 12 के अंदर ही मिल जाएगा फिबोनाची कैसे यूज करना, पूरी चीजें बार बार देखो समझ में आ जाएगा। लेफ्ट से राइट लगाते हैं इसको हमेशा। तो इस तरीके से इस, अब इसका काम यहाँ पर आया, जब आप लोगों को इम्बैलेंस निकालना नहीं आता या आपको इंड्यूसमेंट समझ में नहीं आ रहा, तो जब एक्सट्रीम लेवल मार्केट चले गया, एक दो बार सपोर्ट ले लिया, वहां नीचे से ऊपर लेफ्ट से राइट में लगा लो, उसके बाद में आपको एक आइडिया मिल जाएगी। और एक कंफर्मेशन और बताता हूँ मैं तुम लोगों को, जब भी आप फिबोनाची लगाते हो तो ये व्हाइट लाइन जो है ना, व्हाइट लाइन जैसे दिख रहा है 38 का एरिया, जैसी व्हाइट लाइन क्रॉस कर लिया, उसके बाद में आप यहाँ से बाय की प्लानिंग कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। जो एग्रेसिव ट्रेड है वो यहीं से बन जाते हैं, जो ऑलरेडी काफी दिन से ट्रेडिंग, उनको मालूम है कि एरिया सपोर्ट का है और 4 घंटे का टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, या ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट है, या ऑर्डर फ्लो का सपोर्ट है, या पीओआई का सपोर्ट लिया उसने, या लिक्विडिटी स्वीप किया है, या यहाँ पर डिमांड बैठी हुई है। तो जिनको सब मालूम है वो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो क्या करेंगे, फिबोनाची लगाने के बाद इस व्हाइट लाइन को क्रॉस करने का वेट करेंगे। व्हाइट लाइन जैसी क्रॉस हो जाती है, आप ट्रेड ले लो टूवर्ड गोल्डन पॉकेट, टूवर्ड ग्रीन पॉकेट। और यहाँ से भी एक अच्छा मूवमेंट है, 38 से भी 50 तक आया, $12 का मूवमेंट फिर भी दिया आपने, तो $10-12 इज बिग अमाउंट, बिग अमाउंट। 0.01 का भी लॉट लेते हो तो भी $10 आपको आ जाते हैं स्ट्रेट पे यहाँ से। कहाँ से, फिबोनाची के अकॉर्डिंग टू फिबोनाची। और पूरा फिबोनाची वाले सेक्शन में जाके जाएंगे आप, तो सेशन में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, इवन 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया है शायद, मेरे ख्याल से मैंने। हाँ हाँ, 15 मिनट में तो अच्छा स्ट्रक्चर बनाया होगा ना उसने। यस, वेरी गुड स्ट्रक्चर। तो भाई एक 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से बैलेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब न्यूज आने वाली, न्यूज के टाइम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है देखेंगे। क्या गौस, क्या बोलती है एनालिसिस आज की, कौन सा न्यूज आज की, ये देखो, एक 6:45 पे एक न्यूज है, एडीपी एनएफपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, और है एम्प्लॉयमेंट क्लेम। तो ये दो न्यूज है बैक टू बैक यूएसडी की, जो कि जो कि अच्छी न्यूज हो सकती है। अगर डॉलर के फेवर में गई तो गोल्ड फिर से डाउन। डाउन। ठीक है, गोल्ड का समझ आ गया क्या करना है गोल्ड का। और जो भी करोगे अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ करोगे, अपना एसएल के साथ करोगे जो भी यहाँ ट्रेड कर रहे हैं। अब करेंसी के अंदर देखते हैं थोड़ा सा, मतलब हम लोगों ने यहाँ बात की थी मेरे ख्याल से, और मैंने बोला ये एरिया, मैंने बताया था कि इस एरिया में आता तो यहाँ से आपने बाय का प्लान करना ना। ये एरिया कल का ही बनाया हुआ, ड्रॉ कर किया हुआ एरिया, यहाँ से बाय का प्लान करना था, लोगों ने किया भी होगा शायद। एक दो लोगों ने मुझे स्टेटमेंट भेजे भी हैं। किस किसने भेजा था मुझे स्टेटमेंट यूरो यूएसडी का, किस किसने ट्रेड किया था एक बार लिखो। 2-3 लोगों ने भेजा है शायद मुझे, नॉर्मल ट्रेडर के साथ कब बन गए। हाँ, शिवाजी ने भेजा था, राइट राइट, शिवाजी ने स्ट्रेट को ऐसे बाय किया था। चलो गुड, वेरी गुड, है ना, यहाँ से बाय किया था, कितने डॉलर बने शिवाजी। अच्छा ट्रेड है, तो ऐसे ट्रेड बनते हैं ना। अभी ट्रेड समझ में आ रहा है कैसे ट्रेड करना है, कहाँ से करना है, कंफर्टेबल आराम से प्रॉपर तरीके से एरिया में आया, हमने ट्रेड कर लिया एंड बेनिफिट भी मिल गया ना। अननेसेसरी का बीच में जाके हम ट्रेड के अंदर घुस जाए, चलती ट्रेन में बैठ जाए, तो गिरने के चांसेस ज्यादा है। आराम से स्टेशन पे आने दो, देन
आराम से कंफर्म करो और बैठो आराम से। वेरी गुड शिवाजी, चलिए अच्छी बात है। आपका सुन के मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा परसेंटेज है, और भी इसमें स्कोप है अभी, है ना। बड़ी सीरियस है, क्योंकि इस एरिया से रिजेक्ट हुआ है तो दैट इज द 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये भी एक इम्पोर्टेंट एरिया था। और यहाँ से अगर रिजेक्ट हो रहा है तो हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हो सकता है फिर से रिटेस्ट करें यहाँ से आके, देन फिर यहाँ से प्लानिंग करना। तो अभी इसमें बाय मत करना अभी इसमें, क्योंकि स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है इसने, इस काइंड ऑफ इसने लिक्विडिटी स्वीप की है यहाँ की। ये आउटर ब्लॉक 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये आउटर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया उसने। और स्वीप करने के बाद ये लिक्विडिटी लिया है उसने यहाँ से, और वहाँ के बाद नीचे आ रहा है तो हो सकता है फिर से ये नीचे की तरफ भागे। भागेगा तो फिर यहाँ से आएगा तो फिर यहाँ से बाय करना, राइट। और वैसे भी अभी न्यूज़ है तो थोड़ा सा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो न्यूज़ से बच के रहना थोड़ा सा भी। क्या होता है न्यूज़ में देखते हैं अभी। $8 प्रॉफिट, नवीन मेहर। नवीन अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा सीखने में फोकस करो ना, मार्केट के भागने वाला नहीं है। अच्छी बात है, प्रॉफिट हुआ है, बट फिर फोकस ऑन लर्निंग। असल में क्या, जनरली क्या होता है कि आप आते तो सीखने के लिए हो, लेकिन क्या होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है कि हम लोग फिर गलती कर बैठते हैं ना। अधूरा नॉलेज ले लेते हैं, हमको बाइट से समझ में आ गया, मेरे चार्ट देख लेता हूँ, मैं एनालिसिस करता हूँ, उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, सीखने में फोकस कम हो जाता है और ट्रेडिंग में फोकस बढ़ जाता है। तो जब अगर ट्रेडिंग में फोकस, और अगर अभी किसी का ट्रेड फंसा है या लगा है ना, तो उसका पूरा दिमाग उसी पे है कि सर क्या बताएंगे तो क्या करना है। उस चक्कर में क्या होता है कि लर्निंग पे मतलब जीरो हो जाता है लर्निंग। मैंने फोकस किया, मैंने इनफैक्ट के मेरे पास कुछ लोग यहाँ पर क्वांटम में तक आए हैं और वो ट्रेड पे फोकस की, जो इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई वो सीखने की कोशिश नहीं की, ट्रेड फंसे रहे उसी पे फोकस कर लिया, मैंने यहाँ तक देखा है। तो लाइव में तो मेरी बात ये है कि जब आप लर्निंग के लिए आए तो लर्निंग पे फोकस करो, क्योंकि फिर क्या है, कमाई के चक्कर में पड़ जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने पिछले हफ्ते आप रजिस्टर्ड किया है, तो आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए सीखने पे। प्रैक्टिस करो आप, है ना। कहीं मार्केट भागने वाला नहीं है, अपन सीख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सीख रहे हैं। जीरो जो है कितना टाइम फ्रेम में गॉस, कौन सा टाइम फ्रेम में? 1 घंटे में? चलो पुराने चार्ट हटाते हैं जरा। वेरी गुड। क्या बन गया ये? किसको मालूम है क्या बना ये? कौन बताएगा? क्या बना ये अभी? गॉस ने तो कंफर्म कर दिया है। अबे बराबर लिखो। चौक चौक सुल्तान। 1 घंटे का टाइम फ्रेम में ये एरिया है जो कि कंफर्टेबल एरिया है। अभी एक पुल बैक है, पुल बैक के बाद डायरेक्शन अगली हमारे पास ये डायरेक्शन है, अगली डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, बट देखते हैं कि हो सकता है कहाँ तक जाता है, क्योंकि हाई न्यूज़ का इम्पैक्ट भी है ना यहाँ पर। अगर डॉलर पॉजिटिव गया देन यूरो नीचे। पूरा गेम अभी न्यूज़ के ऊपर है अभी। न्यूज़ को आने दो, फिर स्ट्रक्चर बनेगा इसका ना। तो फिलहाल अभी इसमें वेटिंग टाइम, वेट करो उसके अंदर अभी। अटेंडेंस ज़्यादा दिख रही है, क्या बात है आज? आज तो पब्लिक के लिए ओपन भी नहीं किया मैंने। काफी सारे लोग हैं आज। देखो मैंने पहले ही बोला आप लोग को, ये जो नाम है ना आप लोग रीनेम कर दो। ABCI। कौन है ABCI पर टाइप करो। ABCI में कौन है जिनका नाम है? HP जो है जिन्होंने शोक लिखा है उनका अपना नाम लिखो, वहाँ रीनेम का ऑप्शन है यार, वहाँ जाके एक बार रीनेम करो आप लोग, तो मुझे समझ में आएगा कौन कमेंट करता है ना। मुझे भी समझ में आया कौन है कौन नहीं है। अब ABC कमेंट कर रहे हैं, अब क्या समझू मैं? भरत, ABC भरत, अबे यार भरत, वहाँ देखो भरत एक, सुनो, ये देखो मेरे भाई, मैं कर देता हूँ, चलो तुम्हारा चेंज छोड़ो। ABC भरत ही हो ना। यहाँ पर गए हम लोग मोड में गए, ये रीनेम का ऑप्शन आ गया, देखो तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, ये लिख दिया भरत। अब उसके बाद में तुम ABCD जितनी लिखना लिखो, भरत पटेल। तो भाई मुझे मालूम पड़े ना, बोला भरत पटेल है, ये हो गया रीनेम। व्हाट इट, इतना आसान है। प्रसाद, देखो प्रसाद ने चेंज कर लिया फट से HQ। अब क्या कमेंट करते तो समझ में आएगा प्रसाद कमेंट कर रहा है, कौन कमेंट कर रहा है। हाँ कौन कौन है भाई?
चलो बढ़िया हो गया ना, अभी सबके नाम दिख रहे हैं तो मजा आ रहा है ना। 3 मिनट का धमाका। मैं भी वेट कर रहा हूँ उसका। नो प्रॉब्लम, आप एनी क्वेश्चन। मुझे मैं क्वेश्चन पूछना थोड़ी परेशान, आप बिल्कुल बिंदास क्वेश्चन पूछिए, जो भी क्वेश्चन है मैं सोल्यूशन बताते देता हूँ आप लोग को ना, बस। कोई टेंशन वाली बात है, आप जितने क्वेश्चन है आप लोग ट्रेडर बना के भेजूंगा। यू डोंट वरी। आप मेरे पास आए तो ट्रेडर बन के जाएंगे। जितने क्वेश्चन पूछना क्वेश्चन पूछिए आप लोग। मेरी जिम्मेदारी है, बस सीखना आपका काम है। जिम्मेदारी मेरी है कि आपको ट्रेडर, मेरे सेशन कंप्लीट होता तक आप, इस महीने में आप लोग को ट्रेडर बना दूंगा मैं, जनवरी में, नए साल में। 10 सेशन हो गया, वो कितने दिन चलते हैं, 15 दिन चलते हैं, 20 दिन चलते हैं, आई डोंट नो। 10 लाइव सेशन आप लोग के होंगे मेरे साथ में, 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अभी अगर बाहर जाना नहीं होता मुझे ना, दुबई जाना नहीं होता तो मैं शायद इस मंडे से स्टार्ट कर देता, बट उसके चक्कर में मैंने सब प्री प्लान पहले से किया ना, प्री प्लान पहले से आप लोगों को बताया है। 1 आवर, 1 आवर का सेशन होता है, 1 घंटे की क्लास रहती है। चलो छोटे टाइम फ्रेम में चेक करते हैं जरा गोल्ड को, अब टाइम हो रहा है न्यूज का, न्यूज में देखते हैं क्या होता है। क्या बोलती है सबकी एनालिसिस बताओ, फटाफट बताओ अपनी एनालिसिस क्या बोलती है गोल्ड की। गोल्ड में न्यूज में क्या होने वाला है, जल्दी जल्दी बताओ, लिखो वहां पर। तुम लोग की सबकी एनालिसिस आना चाहिए, क्या होने वाला है मार्केट। अप जाएगा तो क्यों जाएगा, डाउन जाएगा तो क्यों जाएगा, फटाफट लिखो सब लोग। मैं थोड़ा सा रीजन के साथ बताना, ऐसा नहीं है हवा में नहीं। रीजन के साथ क्या होगा ये बताओ। अब मोमेंट देखते हैं कितना मोमेंट मिलता है। पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम में पोजीशन का, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में पहले देख लो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया है जहां तक मार्केट मूव कर सकता है। जैसे 46 का एरिया है भी ना, तो ऊपर टॉप पे हमारे पास एरिया क्या है, 46 के बाद ये हमारे पास $15 $16 के बाद ये इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से रिजेक्शन के चांसेस है। उसके बाद में नीचे का हमारे पास सपोर्ट का एरिया, राइट। तो टाइम हो गया, तो हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में लेके आते हैं। हमेशा ये देख लो, छोटे टाइम फ्रेम में लेकर आओ। डायरेक्शन हमारी, डायरेक्शन मत भूलना, डायरेक्शन क्या है। अब मैंने छोटे टाइम फ्रेम में लेकर आ गया मैं इसको। If I will get one good trade for the sale, please check. कैट जेपीवाई, ओके गॉस चेक करते हैं। आप गोल्ड अप, डाउन, प्रदीप प्रसाद आप वाले बहुत हैं यार, गोल्ड को अप ले आने वाले बहुत हैं। देखते हैं चलो क्या होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो खुशी की बात है कि आप लोग एनालिसिस कर रहे हो। मैं यही मतलब होता है कि आप लोग एनालिसिस कर रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो। दैट इज वेरी गुड। क्या बोलते हैं राशिद, गोल्ड एवरेज रहेगा अप टू अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम न्यूज तक, 7 बजे तक। 15 मिनट और हाँ। हाँ, 7 बजे हो सकता है इम्पैक्ट प्ले करे ना। राशि का कहना है कि 7 बजे तक ऐसे रहेगा, उसके बाद हो सकता है आगे। यूएसडीसी पॉजिटिव, फर्स्ट टाइम न्यूज, नॉट दैट मच इम्पैक्ट, ओके। हाँ अभी ना कुछ न्यूज तो 1 मिनट के अंदर ही हमको दिख जाता था ना, अप डाउन अप डाउन। क्या बात है गौरव, चार्ट आर्ट भेजो। गौरव का चार्ट देखते हैं। क्या बात है गौरव की एनालिसिस।
गौरव बोल रहा है कि डाउन, मेरे ख्याल से गौरव का जो इशारा है वो चार्ट के हिसाब से डाउन का ही है ना, हाँ गौरव। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा काम, अच्छा बना रहे हो। देखते हैं अभी। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी पढ़ना चालू करो, यूएस का इकोनॉमिक्स है ना, तो जब जाके आपका फंडामेंटल और डेवलप होगा। अभी एक चार्ट ग्रुप बना दूंगा मैं, नॉर्मल सा, जहाँ पर लोगों की प्राइवेसी भंग ना हो, तो उसके अंदर आप लोग चार्ट वगैरह शेयर कर सकते हो। काफी सारे लोग जरा ग्रुप का मिसयूज करने लगे थे, इसलिए थोड़ा सा ग्रुप चेंज करते रहता हूँ मैं। कुछ स्कैमर भी आ जाते हैं ना, पेड वर्जन लेके स्कैमर भी घुस जाते हैं ना। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, दिमाग में सब फिट होगा, टाइम लगेगा। असली धमाका 7 बजे होगा तो सुल्तान। अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये न्यूज का कोई इम्पैक्ट नहीं रहा ना, छोटे टाइम फ्रेम में देखो। कल की एनएफपी का ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 46, 44, 45, $3-4 का मोमेंट है ना। चलो अटेंडेंस चेक करके फिर अब्दुल रहमान, अभिषेक, अभिषेक कटारिया, पीयूष अरविंद, आशिम गति, असलम, भारत पटेल, दफ्तर सुरेश, देवेंद्र कुमार। जो मैं एक बार फिर बता चुका हूँ, जो लोग अक्टूबर वाले हैं ना, वैसे टीम आज छुट्टी पे थी, तो आपको रिमूव नहीं किया है। तो आप लोग आजकल में कभी भी रिमूव हो जाओगे, हाँ, अक्टूबर वाले जो लोग हैं, दिवाली वाली बैच के नॉर्मल सिल्वर मेंबर जो भी इन्होंने पैकेज में लिया था, आप लोग निकल जाओगे। हाँ, मैं अभी तो कल 2 दिन से आपको अलर्ट कर रहा हूँ, और टीम आज छुट्टी पे, तो निकाला नहीं होगा किसी के, वो इमरजेंसी में थे, तो आप लोग आजकल में कभी भी निकाल दिए जाओगे। चलो वेरी गुड, चलो ये आज हमारा आज का लाइव है, बाकी मार्केट चलता रहेगा, मार्केट में फोकस करो, न्यूज से फोकस करो, एनएफपी है, जो भी करो अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो, प्रैक्टिस भी वैसी करो। अगर आप डेमो में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपना एसएल के प्लानिंग, एंट्री लेवल, जैसे जिस तरह के हम लोग लाइव में डिस्कशन करते हैं कहाँ से लेना है ना। और ट्रेड लेने का मतलब ये है कि एक पोजीशन पे आ जाए तो फिर ट्रेड लेना है। जैसे अभी मार्केट है, अभी हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो हम उस तरीके से बैठ जाओ, साइड साइड में बैठ जाओ, और साइड में बैठ के मैच देखो ना, है ना, क्या मैच हो रहा है, अपना प्रिडिक्शन बनाओ, बैक टेस्टिंग करो कि मार्केट यहाँ से अप जा सकता है तो क्यों जा सकता है, डाउन जा सकता है तो क्यों जा सकता है, राइट। तो अप डायरेक्शन जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, कहाँ से रिजेक्ट होगा, डाउन में आएगा तो कहाँ तक आएगा, वहां से सपोर्ट लेगा, यानी सपोर्ट से प्लानिंग करो ट्रेड की ऑलवेज, राइट। तो जितने भी नए लोग हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंट से प्लानिंग करें, वहां से ट्रेड करने की प्लानिंग करें, बीच में नहीं घुसे, चलती ट्रेड में नहीं बैठे, कैंडल बन रही तो ऊपर तरफ जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, लॉन्ग टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में एक बार जाके, फिर छोटे टाइम फ्रेम में देखें, उसके बाद में ट्रेड कर प्लानिंग करें, राइट। और न्यूज आती है, न्यूज के टाइम पे बैठ के देखें किस तरह की न्यूज का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। लास्ट 3 न्यूज का इम्पैक्ट ये हो सकता है कि एक पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज भी सेम होगा, ये पूरा एक करंट इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, करंट अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का क्या सीन है यूएस के अंदर में, डॉलर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस इम्पैक्ट के हिसाब से हमारा गोल्ड के अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जरूरी नहीं कि लास्ट न्यूज क्या थी, है ना, तो करंट सिचुएशन क्या चल रही है उस पर्टिकुलर सेगमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट वाला जो सेगमेंट है उसमें करंट, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो न्यूज में जाना पड़ेगा, न्यूज की हेडिंग में जाना पड़ेगा हमको, फॉरेस्ट में जो उनके सोर्स है उस पर जाना पड़ेगा, सोर्स में जाकर हमको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करना पड़ेगा। तो जब आज से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो मे बी आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ आपको अच्छी चीजें समझ में आने लगेगी, इकोनॉमिक क्या कैसे काम करता है, बैंक के रिवर्स रेट, रेशो रेट देखो, बैंक के जीडीपी देखो, कौन कौन स्पीकर बात कर रहे हैं उसके बारे में पता करो। तो फंडामेंटल जितना पढ़ोगे, दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमी, उस कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बातचीत हो रही है ना। तो ये सब चीजें जितना आपको जल्दी समझ में आने लगेगा, टाइम लगेगा डेफिनेटली, फंडामेंटल को थोड़ा समय लगता है, समटाइम टेक्निकल हम जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन फंडामेंटल के लिए हमको समय मिलता है, फंडामेंटल के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर सोर्स नहीं होता है। सोर्स ये होता है कि न्यूज के बारे न्यूज में, अब न्यूज में बोला कि मैं शाम को 6 बजे एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, वो अनाउंसमेंट क्या है ये आपको नहीं मालूम ना, किसी को नहीं मालूम। अब मैंने बोला कि मैं इस संडे के दिन मैं दुबई से वेबिनार करूंगा, और वहां से मैं एक बहुत अच्छा ऑफर क्वांटम मेंबर के दूंगा, मैं ये सही वर्ड बोल रहा हूँ, अब ये आपको नहीं मालूम कि क्वांटम मेंबर के लिए मैं क्या वहां से चीजें ऑफर करने वाला हूँ दुबई से, ये किसी को नहीं मालूम। तो आप एक अनुमान लगा सकते हो, जितने मेंबर आप लोग पेड, आप पूरे पेड मेंबर हो, तो आप क्या करते हो कि अनुमान लगा सकते हो कि सर क्वांटम के लिए क्या क्या चीजें ला सकते हैं, क्या चीजें अपडेट कर सकते हैं, क्या चीज देते हो, एक अनुमान आपका रहता है। बट रियल जब होगा, जब आके लाइव में बात करूंगा कि मैं क्वांटम मेंबर के लिए ये फैसिलिटी लेके आ रहा हूँ, ये चीजें लेके आ रहा हूँ, ये ऑफर लेके आ रहा हूँ,
ये सब चीजें ना, ऐसी न्यूज हमारे पास होती है कि हम जीडीपी के बारे में बात करने वाले हैं, पूरी रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट पूरी बन गई, अब रिपोर्ट को एक्सप्लेन करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट की पूरी रिपोर्ट आ गई, पूरा पूरा चिट्ठा बन के आ चुका है, अब वो जब उतने बजे न्यूज आएगी तो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट न्यूज ना। तो ये हमको ये पहले से प्रिडिक्शन हो सकता है, हमारे को पहले से प्रिडिक्शन कैसे हो सकता है कि उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इस बार एम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत अच्छा रहा, तो मे बी न्यूज जो है डॉलर के फेवर में जाएगी। दैट इज व्हाट, जब हम पूरा अपना होमवर्क करके आएंगे, होमवर्क मतलब न्यूज पढ़ने से नहीं होता, होमवर्क डिटेल है, डीपली डिटेल है पूरा। अनएम्प्लॉयमेंट पूरा वीक कम से कम पढ़ना पड़ेगा, जब जाके आपका वो पार्ट क्लियर होगा। तो इट इज ऑल अबाउट राइट। यूएस का बजट भी, राशिद बोल रहे हैं यूएस का बजट भी डिक्लेयर होने वाला है ना। चलो ठीक है, रुकते हैं चलो चलो रुकते हैं, कितना टाइम बचा है, 6-7 मिनट बचा है, रुकते हैं जब तक कुछ एनालिसिस करते हैं। गॉस ने कौन सी एनालिसिस बोला था, गॉस कौन सी एनालिसिस गॉस, यूएस जेपीवाई, कहाँ तुम्हारा मैसेज बहुत ऊपर चले गया, फिर से लिखो कैट जेपीवाई, ठीक है कैट जेपीवाई करते हैं चलो, जब तक न्यूज तक रुकते हैं। एक्चुअली मैंने दूसरे सिस्टम से लॉगिन किया ना, तो ये सिस्टम मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। जो मेरे रेगुलर सिस्टम से रिलेट हो गया, तो मैंने रेगुलर सिस्टम को ओपन नहीं किया, सीधा मैकबुक से कर रहा हूँ। मैकबुक थोड़ा सा स्लो काम करता है। कैट जेपीवाई मिला। कैट जेपीवाई में पोजीशन बन रही है, क्या पोजीशन बन रही है देखते हैं। टाइम फ्रेम बोलो बॉस, 1 घंटे का टाइम फ्रेम ले लिए। हाँ, तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम में तो पोजीशन कंफर्म है। देखो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, दैट इज द इम्पोर्टेंट एरिया है ना। बार बार इस एरिया से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी इस ये एरिया को ब्रेकआउट होना पड़ेगा ना। अगर इसको ऊपर जाना है, अगर तो इसको इस एरिया को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश जरूर की उसने, लेकिन वो नाकामयाब हो गए। इसका मतलब रिजेक्ट हो गया ना, रिजेक्ट हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट एरिया ना, और ऊपर के अंदर में अगर थोड़ा सा ऊपर भी आ जाता है तो यहाँ पर और भी ज्यादा लिक्विडिटी है, जाके ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस वगैरह काफी सारी चीजें दिख रही है मुझे ऊपर में। एक बार में 4 घंटे का ये एरिया तो इंपॉर्टेंट हो गया, जो कि हेवी रेसिस्टेंट का एरिया है। आपको करेंसी के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलता है ना। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में चेक करें जरा इसको क्या है। हम्म बहुत इंपॉर्टेंट एरिया 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, और ऑलरेडी ये जो एरिया है जहाँ से वो टकरा रहा है, इम्बैलेंस का एरिया है जहाँ से रिजेक्ट हो रहा है मार्केट। और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में तो कोई कैंडल के ऊपर से जो सप्लाई थी, सप्लायर उन्होंने यहाँ से मार्केट को रिजेक्ट किया है। ऑलरेडी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमको मल्टीपल कैंडल दिख रही है, बट 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ऊपर से हाफ जो कैंडल है, हाफ कैंडल रिजेक्ट हुई है ना। और ये भी ये एरिया पूरा इंपॉर्टेंट एरिया, अगर इसको मार्क करोगे यहाँ से तो ये सब इंपॉर्टेंट एरिया है। पी वाई एंड ऑर्डर ब्लॉक, पूरी फैमिली यहाँ पर अवेलेबल है, तो इतने आसानी से तो उसको यहाँ से जाने नहीं देंगे। इंपॉर्टेंट एरिया है ये, यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम लास्ट वीक से भी ज्यादा है, इससे हिसाब से डॉलर डाउन जा सकता है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। मोहम्मद वसीम 2018 से ज्यादा क्या बात है, वसीम भी आजकल पढ़ने लगा क्या, मुझे लगा वसीम, क्या बात है, वसीम वसीम भी एनालिसिस कर रहा है, वेरी गुड। ऊपर लिक्विडिटी है। हम्म तो एक इम्पोर्टेंट है कि अच्छा खासा ट्रेड यहाँ से आप लोग को मिल सकता है। देखो ये, बस यही एरिया आपको आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पर ताक लगा के बैठना है ऐसी जगह में, यहाँ पर, यहाँ से रिजेक्शन का मिलता है, यहाँ पर ट्रेड ले लो, यहाँ से ट्रेड बना लो, एंड इसके ऊपर में अपना एसएल रख लो। इसके ऊपर में अपना ये जो वीक बनी है, वीक के ऊपर में एसएल रख लो, एक अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा। एंड टुवर्ड दिस डायरेक्शन नीचे में काफी सारी लिक्विडिटी छोड़ा हुआ है, यहाँ से इसको आराम से ट्रेड बना सकते हो। ये एरिया अगर ब्रेकआउट होकर ऊपर जाएगा, देन कौन सी ये लाइन अगर तोड़ के ऊपर जाता है, तो फिर डायरेक्शन कंफर्म हो जाएगी कि और ऊपर जा सकता है। बट यहाँ से रिजेक्शन का मिला है, एक कैंडल रिजेक्ट है, दूसरी हुई, तीसरी कैंडल रिजेक्ट है, तो ये डेफिनेटली यहाँ पर सेल का ट्रेड बन चुका है। यहाँ पर ऑलरेडी मेरे ख्याल से गॉस ने कर लिया है सेल ना। ना डेफिनेटली डेफिनेटली सीख रहा है वसीम अभी, उसको बोला सीखने में फोकस करो, पता नहीं ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है अभी। दुबई जाके उसका टेस्ट लूंगा वसीम का, फिर उसका ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे अब।
मैं ये जो एरिया है ना, चौक नहीं है। चौक जो बनते हैं ना, चौक ऐसे नहीं बने। चौक यहाँ बनेगा, वो चौक नहीं बनेगा। अच्छा अच्छा ट्रेड है गॉस इसमें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर में। और एक अच्छा ट्रेड बन रहा है इसके अंदर में, आप लोग भी उस पर फोकस कर सकते हो इस पे। अब रिटेस्ट के लिए है, रिटेस्ट के बाद कंफर्म होता है तो अच्छा ट्रेड बन जाएगा। और एरिया अगर ब्रेकआउट होता है तो देन अपर डायरेक्शन में जाओ फिर। दोनों साइड की पॉसिबिलिटी है, देख के। अभी रिजेक्ट हुआ है लेकिन वहीं की वहीं अभी है, तो जब नीचे आता है तो डेफिनेटली प्लानिंग कर सकते हो। कॉस्ट ने क्या सेल किया है, कॉस्ट बाई किया है इसमें? सेल ही किया होगा। गोल्ड चार्ट पे आ जाओगे, टाइम हो गया न्यूज़ का। ठीक है, गोल्ड चार्ट पे आ जाते हैं। इस बार बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा है गोल्ड का। हाँ भाई, आ गए गोल्ड चार्ट पे आ गए। 7:01 हो गए। समटाइम जब ज्यादा वेट करते हैं ना, तो उस टाइम पे वो फंसी हो जाता है। सुल्तान अकेले ही सील में था, बाकी सब बाय में थे देखो। हमेशा याद रखो, मार्केट के ट्रेंड को भी नहीं भूलना, और ट्रेंड का भी सपोर्ट मिलता है। सी द ट्रेंड। 1 घंटे का टाइम फ्रेम में। नरेंद्र जी भी सेल में, वेरी गुड नरेंद्र जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर मजबूत हो गया ना, इट इज गुड न्यूज फॉर द डॉलर। इम्बैलेंस के लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आ गया, और कुछ नहीं था, ये जो इम्बैलेंस था ये। और न्यूज का इम्पैक्ट जो था वो डॉलर के फेवर में गया, देन डेफिनेटली डाउन गया भाई, है ना। चलो अच्छी बात है, फोकस, कीप मोर लर्निंग, सीखते रहो, हाँ। चलो बढ़िया है। न्यूज का इम्पैक्ट अच्छा मिला, समझ में आ गया न्यूज क्या हुआ, है ना। क्यों हुआ, कैसे हुआ, एनालिसिस करो, पढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, ये है करंट न्यूज। कुछ ही लोग पार्टिसिपेट करते, बाकी लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते यार। 44 लोग बैच में, 5-6 लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। टारगेट ये हो सकता है, टारगेट ये नीचे का है जो कल ये था ना, ये टीपी। ये जो नीचे का एरिया है, जहाँ पर मार्केट कल सपोर्ट लिया था, वो टीपी पकड़ लो, उसका भी 40 से 31 का एरिया। कीप लर्निंग नील, कीप लर्निंग। वालेकुम सलाम असलम भाई। 75 का कौन ही ओपन नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्यों नहीं कर पा रहे हो, उसमें क्या टेंशन है? MT4 लॉगिंग आईडी पासवर्ड आपको शरीफ ने भेजा होगा, आपने डिपॉजिट कर दिया होगा तो आईडी पासवर्ड वहां से मिल गया होगा। अभी अभी तो बहुत आसान हो गया अकाउंट। आईडी पासवर्ड डालो, अकाउंट ओपन करो, उसमें क्या है।
नहीं नहीं, आप लोग पार्टिसिपेट किया करो, लोगों का रिएक्शन क्या, आपका भी रिएक्शन, आपका तो जब बातचीत करोगे ना क्लास, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप क्या बोल रहे हो, आप क्यों बोल रहे हो ना। पार्टिसिपेट किया करो सब लोग, मजा आता है, अच्छी बात है। लर्निंग कुछ ना कुछ, कुछ भी डालो, कुछ क्वेश्चन डालो। पार्टिसिपेशन जरूरी है, अपना प्राइवेट लाइफ है अपना, सब आप लोग पेड मेंबर लोग आप लोग, मुझे भी अच्छा लगता है। अनऑथराइज दिखा रहा है, उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो, ना आईडी पासवर्ड वो देगा। मैनेज वाले सेक्शन में जाना, वहाँ पर आईडी पासवर्ड डालना, मेरा MT4 का MT5 का वीडियो होगा वहाँ पर, सेक्शन में जाके देखो। और नहीं समझ में आएगा तो एक बार वो शनिम को मैसेज कर देना, मैं भी बोल दूंगा। चलो ठीक है, एनीवे, चलो न्यूज होगी खत्म होगी, लाइव लंबी है, अपलोड करने में तकलीफ होती है फिर टीम को, बहुत समय लगता है अपलोडिंग के अंदर यूट्यूब पे। तो आज का लाइव हमारा यही रहा, कल हमारा लास्ट, इस वीक का लास्ट लाइव रहेगा, है ना। फिर उसके बाद से फिर हम नेक्स्ट वीक जब दुबई से लाइव करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक से, ठीक है, पूरा हफ्ता दुबई से लाइव रहेगा। चलो टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।